सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ था आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। जो यहाँ था आशीष पाता, स्वर्ग धाम है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों बहनों, आज कलीसिया संत यूहन्ना प्रेरित और सुसमाचार लेखक का पर्व मना रही है। संत यूहन्ना प्रिय शिष्य के नाम से जाने जाते हैं और यह नाम स्वयं प्रेरित और सुसमाचार लेखक संत यूहन्ना ने अपने बारे में कहा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में कि यीशु के प्रिय शिष्य का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है कि सुसमाचार जो प्रेम का सुसमाचार है। संत यूहन्ना के समान यदि हम प्रिय बनना चाहते हैं तो अवश्य हमें संत यूहन्ना के समान प्रभु यीशु को प्रेम करना होगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रेम यीशु के प्रति प्रकट किया है, वैसे ही हमें भी उनका अनुकरण करते हुए यीशु के सच्चे शिष्य बनना होगा। आइए इस स्वीकृत बलिदान में भाग लेते हुए अपने सभी मनोकामनाओं को अर्पित करते हुए हम प्रभु ईश्वर से अपने और संसार के सारे पापों के लिए दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पुकारता
की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। प्रशंसा तेरी करते हैं हम, हर्ष मनाए और गुण गाए। आराधना हम करते प्रभु तेरी, महिमा में हम सुख पाए। नी सा सा नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। स्वर्ग विराजित सुख परमेश्वर, सुन ले हमारी करुणा पुकार। जगत का तारणहार प्रभु तू, गाते हम तेरा मंगल गान। नी सा सा नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। पावन तू है, पवित्र तू है, नमन करे हम तुझे सदा। आत्मा के संग विराजता तू, महिमा हो तेरी बारंबार। नी सा सा नी गा 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 पा पा मा मा गा। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तूने धन्य प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हम सब पर अपने अनादि शब्द का महान रहस्य प्रकट किया है। हमारे मन को आलोकित कर दे, ताकि जब वह पुण्य शब्द हमारे कानों में पड़े तो हम उसे श्रद्धा भाव से समझ सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सुमन सा तारे के जैसा, कैसा वो राजकुमार। आरारिरो आरारिरो
जगत को मोह आया है भूख पर। शिफा मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, विश्वास रखोगे जो उस पर। आरारिरो 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 आरारिरो। हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया। इस मंदिर में जय प्रभु की हो, प्रभु की हो, नित्य घोषित महिमा प्रभु की हो, प्रभु की हो। इस मंदिर में जय प्रभु की हो, प्रभु की हो, नित्य गूंजित महिमा प्रभु की हो, प्रभु की हो। हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्या 2 से 8। सप्ताह के प्रथम दिन मरियम मगदलेना ने सीमोन पेत्रुस और उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब कलीसिया संत यूहन्ना प्रेरित और सुसमाचार लेखक का पर्व मना रही है कि माता कलीसिया संत यूहन्ना को एक विशेष
दर्जा देते हुए हम सबों से आह्वान करती है कि हम संत यूहन्ना प्रेरित और सुसमाचार लेखक के समान यीशु के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करें। संत यूहन्ना सब शिष्यों में सबसे छोटा था और उनकी मृत्यु जो है वह 100 साल जीने के पश्चात हुई। संत यूहन्ना प्रेरित यीशु के सब महत्वपूर्ण पलों में यीशु के साथ था। हम सुसमाचार में देखते हैं या पढ़ते हैं कि यीशु के रूपांतरण के समय, अंतिम भोजन के समय, अंतिम ब्यारी में, क्रूस के नीचे, कब्र के पास, और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना वहाँ उपस्थित थे। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में अपने आप को यीशु का प्रिय शिष्य के रूप में दर्शाया है। संत यूहन्ना वास्तव में अपने आप को गुमनाम रखना चाहते थे। जब हम यीशु के प्रिय शिष्य या प्रिय का जिक्र करते हैं, प्रिय हम सबों के लिए और विशेष रूप से संत यूहन्ना के लिए अपनी व्यक्तिगत पहचान या व्यक्तित्व के बजाय ईश्वर के प्रेम और उसके द्वारा अपने जीवन में आए परिवर्तन को उजागर करना चाहते थे। कि जब हम प्रिय शब्द का उपयोग संत यूहन्ना के द्वारा सुनते हैं तो संत यूहन्ना अपने पाठकों को याद दिलाना चाहते हैं कि ईश्वर का प्रेम हमारे लिए अपार है और यह प्रेम जो है वह व्यक्तिगत रूप से है कि जिस तरह से संत यूहन्ना ने प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हुए अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित किया और अपना जीवन बदल दिया। प्रिय शब्द हमें यह भी याद दिलाता है कि जो यीशु के शिष्य बनना चाहते हैं, हम में से हर एक को प्रिय बनने का अवसर दिया जा रहा है कि जब हम यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु को प्यार करते हैं, तो प्रिय शब्द हमें याद दिलाता है कि मानवीय प्रेम की अपेक्षा ईश्वरीय प्रेम अधिक महत्वपूर्ण है। संत यूहन्ना यीशु के प्रेरित और सुसमाचार लेखक हम में से हर एक को ये अवसर प्रदान करते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति यीशु का प्रिय शिष्य बन सकता है और प्रिय बनने का अवसर ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। अवश्य प्रिय शब्द के द्वारा जो संदेश हमें दिया गया है कि जिस प्रकार से सुसमाचार लेखक के जीवन में यीशु का मुख्य स्थान था, उन्होंने यीशु के संपूर्ण जीवन और सुसमाचार में प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं दिखाया है। संत यूहन्ना हमें यह भी बताना चाहते हैं कि यदि हम यीशु के प्रिय शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें भी उनके समान यीशु का अनुसरण करना है।
हमें सुसमाचार को सर्वत्र फैलाना है। माता मरियम, या हम कह सकते हैं कि दूसरों की देखभाल करना, क्योंकि संत यूहन्ना को यीशु ने सबसे विश्वस्त समझा, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को उनके सुपुर्द किया। वैसे ही प्रभु हम सबको चुनौती देते हैं, अपनी कलीसिया को हमारे हाथों में देते हुए, सौंपते हुए, क्या हम कलीसिया के, अपने परिवार की, अपने बच्चों की देखभाल उसी तरह करें जैसे प्रभु ने हमारी किया है, या यूहन्ना सुसमाचार लेखक ने माता मरियम की देखभाल की है। संत यूहन्ना माता मरियम के साथ क्रूस के नीचे भी खड़े थे। इससे तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन के हर दुख, तकलीफ, परेशानियों में, संकट में, जैसे वे क्रूस के नीचे यीशु के साथ थे, वैसे ही हमें भी अपने विश्वास में बने रहना है और प्रभु के नाम के साक्ष्य दूसरों को देना है कि संत यूहन्ना के समान हर संकट और चुनौती के समय हम दूर नहीं भागे, बल्कि हम प्रभु के साथ रहते हुए प्रभु के नाम के लिए खड़े रहें और अपने साहस का हम उदाहरण दें। जब हम संत यूहन्ना के जीवन पर विचार कर रहे हैं तो अवश्य आज के सुसमाचार और आज के पाठ हमें बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं कि जिस तरह से संत यूहन्ना ने अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु को अनुभव किया, जैसे पहले पाठ में हमने सुना। संत यूहन्ना कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, उनका अवलोकन किया है, अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और ये जीवन प्रकट किया गया है, और ये जीवन जो है शाश्वत जीवन है। क्या हम संत यूहन्ना के समान यीशु में विश्वास कर सकते हैं? जैसे आज के सुसमाचार में हमने देखा कि संत यूहन्ना प्रिय शिष्य और पेतरुस दोनों पुनर्जीवित प्रभु को देखने के लिए या कब्र का अवलोकन करने के लिए आते हैं कि यूहन्ना तो युवा है और पेतरुस हम कह सकते हैं कि वृद्ध है, कि यहाँ दोनों में जो अंतर है। लेकिन अंत में जो कहा गया है कि यूहन्ना ने देखा और विश्वास किया। क्या हम संत यूहन्ना के समान अपने जीवन का अवलोकन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए कि जो कुछ हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, यीशु के साथ रहते हुए यीशु के प्रेम को, क्या हम यीशु के विश्वास में दृढ़ बने रहना चाहते हैं? आइए हम इस यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि हम अपने जीवन को बदलें और बदलकर नेक जीवन जीकर सुसमाचार के मूल्यों का पालन करके हम यीशु को सबको बताएं और सब कोई सच्चे ईश्वर में विश्वास करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें और अनंत जीवन के लिए हम हमेशा उत्सुक रहें, अपने आप को तैयार करें। आशाएं दिल में लेकर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं हम। सब कुछ तू है मेरा, तुझ बिना कुछ मेरा, जो भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो स्वीकारो स्वीकारो। मेरा जीवन है तेरा प्रभु, स्वीकारो स्वीकारो। अपने
हाथों से पावन करो। मेरे जीवन में हर पल है तू, दिल के सुख दुख में साथी है तू। तेरी सेवा करूं जीवन तेरे लिए, मैं चढ़ाता हूँ पावन बलि। स्वीकारो स्वीकारो, मेरा जीवन है तेरा प्रभु। स्वीकारो स्वीकारो, अपने हाथों से पावन करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन दानों को पवित्र कर दे। तूने प्रेरित यूहन्ना को यह वर दिया था कि वे तेरे अनादि शब्द के रहस्य निधि से दिव्य ज्ञान के रत्न निकाले। इस परम पवित्र भोज से हमें भी वैसा ही वरदान मिले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के पर्व पर मानव स्वभाव में प्रकट हुए और सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे। इनका स्वभाव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा ताकि ये पति जगत का उद्धार करे, सारी सृष्टि को पूर्णता प्रदान करे और पापी मानव जाति को स्वर्ग राज्य में वापस बुला सके। इसीलिए सभी स्वदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा गुणगान गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है।
सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरों का स्मरण करते हैं तथा उनके प्रागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे
कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहास स्वरूप से चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत यूहन्ना और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सौभाग्य बनाए। हमें इनके सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मर्द भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानि युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विशाल और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, उसकी परिपूर्णता में हम सबको अनुग्रह मिला है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य प्रेरित यूहन्ना ने देहधारी शब्द के विषय में घोषणा की थी। वही शब्द इस संस्कार के समारोह द्वारा हमारे बीच सदा निवास करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाए क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद। सालो रे बहनों बेथलेहम गाँव माँ, सालो रे भाइयों सालो रे बहनों दर्शन करवा। तारे नारे ज़लामियों बेथलेहम गाँव माँ, तारे नारे ज़लामियों बेथलेहम गाँव माँ। सालो रे भाइयों सालो रे बहनों बेथलेहम गाँव माँ, सालो रे भाइयों सालो रे बहनों दर्शन करवा। दूतानो टोळू આવી ઉતર્યું,
भजन कीर्तन करे गगनमा, भजन कीर्तन करे गगनमा। हरद भरपूर ने महिमा बखानी, हरद भरपूर ने महिमा बखानी। धरती पर जय जय थाए, धरती पर जय जय थाए। सालो रे भाइयों सालो रे बहनों बेथलेहम गाम मां, सालो रे भाइयों सालो रे बहनों दर्शन करवा। नर नर सलामियों बेथलेहम गाम मां, नर नर सलामियों बेथलेहम गाम मां। सालो रे भाइयों सालो रे बहनों